गोपाल राय जी को लेकर के मैं बीच में आ रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से भी ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। संस्थान के द्वारा 121 बच्चों के यहाँ पर जो शादी का सामूहिक विवाह का ऑर्गेनाइज किया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मानव सेवा शिक्षा संस्थान भारत में एक ऐसी संस्थान है कि जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे लगभग 2000 लोगों को जॉब दिया, जिनको रोजी रोटी दिया है। तो 2000 लोगों में अगर 5-5 परिवार में बच्चे बीबी और मिला के बुजुर्ग अगर हैं तो समझिए कितना लोग हो जा रहे हैं। मतलब लाखों की संख्या में लोगों को रोटी देने वाला ये संस्थान है। माने मुंबई दिल्ली में लोग जाते हैं 20,000 रुपये की नौकरी करते हैं, बचता कितना 5,000, क्योंकि 4,000-5,000 रुपया उनको रूम का भाड़ा देना पड़ता है। फिर जहाँ जाते हैं जॉब करने के लिए वहाँ आने जाने का कन्वेंस अलग लगता है, और उसी बीच में उनको घर आने जाने में अलग किराया लगता है। ऐसी स्थिति में भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटा हुआ मात्र 300 किलोमीटर यहाँ से लखनऊ है, ये संस्था आलोक गुप्ता जी द्वारा ऐसा चलाया जा रहा है। और आज सबसे बड़ी चीज शुरुआत इन्होंने ये किया कि 21 गरीब बेटियों की शादी, और शादी ही नहीं, शादियां लोग कराते हैं संस्था वाले, मैं बहुत शादियों में गया हूँ। इन्होंने बाकायदे भरपूर दहेज जो मिलता है गरीब परिवार में, उसमें अलमारी से लेके कुर्सी से लेकर के सारी सुविधाएं इनके तरफ से दी गई है। और इससे भी बड़ी बात यह कि हर महीने ये करेंगे, ये बहुत बड़ा, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच किसके पास है? जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, आजादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें आई, इस टाइप की कुछ भी योजनाएं नहीं चला पाई। ऐसी स्थिति में मानव सेवा शिक्षा संस्थान जो है ये वास्तव में अग्रणी संस्थान है, और हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज बच्चियां भी खुश होकर के जा रही हैं, और इन्होंने एक और बात किया कि हम रोजगार भी देंगे, जो दूल्हे हैं या दुल्हन हैं इनको मैं अपने यहाँ से रोजगार दूंगा, आप लोग शादी करके जाइए और फिर आइए, हम काम बताएंगे आपको। और काम कहाँ करना होगा? अपने गांव में ही करना होगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है इस संस्था द्वारा कि लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, और आने वाले समय में और भी बढ़ाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि ये गोरखपुर में, मुझे लगता है कि कौन ऐसा है जो नहीं जानता होगा इस संस्था के विषय में, या आलोक गुप्ता जी के वजह के संबंध में नहीं जानता होगा। तो इतना इनकी कार्यशैली ऐसी है कि निर्विरोध देखिए जिला पंचायत सदस्य भी जीते हैं। जनता के दिल में घुसने की जरूरत है। ऐसे में हम शुभकामनाएं देते हैं संस्था को, आलोक जी को, पूरे परिवार को और संस्था के प्रत्येक सदस्य को। सामूहिक विवाह का समाज में संदेश क्या जाएगा? संदेश देखिए, सामूहिक विवाह तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन इनका जो देखा मैंने, ये एक अलग चीज है। लोग शादी कराते हैं, बरमाला केवल पड़ गया, आधे घंटे में शादी खत्म हो गई, लोग चले गए। लेकिन इनका जो सिस्टम है अलमारी देने का, जो भी भरपूर दहेज देने की एक छोटे परिवार की आवश्यकता है, उन्होंने भरपूर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। सरकार भी करती है, सरकार ने भी एक छोटी योजना बनाई है कि भाई इतना इनको मिलना चाहिए, लेकिन उसमें अधिकारी बंदरबाट कर लेते हैं। यहाँ तो सरकार की कोई योजना तो है नहीं, ये अपने संस्था की तरफ से कर रहे हैं। और इनका कहना ये है कि हम आप सभी लोगों से 10 रुपया 20 रुपया चंदा के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भी आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं। आज के सामूहिक विवाह संस्कार में हिंदू के साथ साथ कुछ अन्य समुदाय के भी लोग आज मुसलमान आशीर्वाद के रूप में आपका क्या कहना है? नहीं, ये देखिए, हिंदू मुसलमान जो भी हो, बच्चियां हैं, हमारे देश में पैदा हुई हैं, हमारे देश की रहने वाली हैं, उनको इन्होंने सम्मानित किया, शादी कराया है, और बाकायदे उनको दहेज दिया है। दहेज में जो भी यथासंभव मदद थी, आजकल साधारण परिवार के लोग हैं तो लाखों रुपया तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का इसमें क्या योगदान रहा है सर? विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ही इस परिवार के हैं, तो योगदान तो है ही, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का पूरा आशीर्वाद है। आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कई प्रोग्राम छोड़ करके अगर परिवार नहीं होता तो मैं कहाँ आता? तो पूरा आशीर्वाद है। आवश्यकता पड़ने पर हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगा हुआ था, जिसमें भगदड़े हो गई, कुछ लोगों का जान भी चला गया। उन लोगों को क्या आप कहना चाहते हैं जो इसमें? कुंभ मेला, योगी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। ऐसा मुख्यमंत्री कभी उत्तर प्रदेश में न था
न है न रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने जो वर्क किया है बहुत बढ़िया किया है, लेकिन भीड़ एक बैग आ जाए, हम ही लोग यहाँ बैठे हैं अभी 5000 आदमी की भीड़ आ जाए तो शायद हम लोग क्या करेंगे। उसी में एक दरोगा अंजनी राय एक्सपायर हो गए क्योंकि वो भी सुरक्षा में लगे थे, अच्छे लोकप्रिय थे, बहराइच में पोस्टिंग थी, गाजीपुर के रहने वाले थे। तो ये नहीं कहा जा सकता सरकार की उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन भीड़ आ जाएगी, भीड़ को रोक भी नहीं सकते, लाठीचार्ज नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन के लिए भीड़ आई नहीं है। ये महाकुंभ जो 144 साल बाद लगा है और सरकार भी चाहती है कि लोग आवें, सरकार के बुलाने के साथ साथ प्रचार प्रसार हुआ, लोग लाभान्वित भी हुए। अब कोई घटना हो गई उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है और न ही किसी व्यक्ति का दोष है, क्योंकि नहाने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ती गई जो कंट्रोल से बाहर हो गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, वर वधु को आशीर्वाद के रूप में क्या करना चाहते हैं? ये आशीर्वाद हमने दिया है, मैंने बोला भी है कि आवश्यकता पड़ने पे जो भी सुख दुख होगा विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी उनके साथ रहेगा। यहाँ से लेकर लखनऊ तक कोई भी समस्या होती है, थाने से लेकर के गांव से लेकर तहसील से लेकर के डीएम एसपी के यहाँ, तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब चिट्ठी लिखेंगे जैसे एमपी हैं या मिनिस्टर हैं, वहाँ भाई दे दो भेज देंगे, हम लोग डायरेक्ट तत्काल बात करते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। धन्यवाद सर जी। मानव शिक्षा संस्थान के आप प्रबंधक हैं, आपके संस्था पर लगभग कितने विगत वर्षों से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है? लगभग 14-15 सालों से लगातार जो है। 2025 में कुछ आपका निर्णय अलग है। वही बता रहा हूँ कि 2025 की बात छोड़ दीजिए, पिछले 14-15 वर्षों से लगातार मानव शिक्षा सेवा संस्थान समाज में सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए, हर परिवार को अपना परिवार समझते हुए, हर धर्म को के लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए ये मानव सेवा संस्थान आगे रही है। और हर वर्ष चूँकि हमारा और संस्था का कार्य रहा है कि हर वर्ष लोगों का घर बसाने का काम हम लोग करते आए हैं। अब चूँकि अभी आपने कहा कि इस वर्ष कुछ अलग है, तो इस वर्ष इसलिए अलग है कि क्योंकि हम लोगों ने साल में एक बार शादी विवाह का आयोजन कराते थे हर साल, जो 21 फरवरी को किया जाता था। लेकिन इस बार जो है पूरे संगठन के लोगों ने ये फैसला किया है और खुद मैंने भी ये फैसला किया है कि अब हर वर्ष नहीं बल्कि हर महीने 21-21 बेटियों की शादी हम कराएंगे। शादी के साथ साथ आपका संगठन सामाजिक लोगों को, जो भी गरीब लोग हैं, अन्य प्रकार का भी कार्य करता है समाज में जाकर? बिल्कुल करता है। किस प्रकार का? किसी के वहाँ कोई घटना घट गई तो हम उनके घर पे पहुँच करके उनकी मदद करते हैं, अपनी गाड़ी भेज करके उनको अस्पताल तक पहुँचाने का काम करते हैं। किसी के वहाँ शादी विवाह पड़ा, वो अगर हमारे वहाँ से शादी नहीं करता है तो अगर कोई आपको अपने आप को ये सोचता है कि वो मुझको बुलाए अपने आप, हम उनके घर पे भी पहुँच करके उनकी मदद करने का काम करते हैं, उनके सुख दुख में चलने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रोजगार के मामले में मानव सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से जो काम कर रही है, आज आप देखेंगे नहीं कुछ तो कम से कम 2000 ऐसे परिवार हैं जिनके घर में मानव सेवा संस्थान में कार्य करते हुए लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। किस किस प्रकार का रोजगार आप दे रहे हैं? घरेलू आइटम के सारे सामान हमारे पास उपलब्ध है, वो लोग यहाँ से खरीदते हैं, गांव-गांव ले जाके सप्लाई करते हैं, लोगों के घरों तक पहुँचाने का काम करते हैं, उससे वो 2 पैसे का इनकम करते हैं, जिससे उनके जीवन यापन, उनके घर के परिवार की स्थिति बेहतर होती है, वो काम करते हैं। आपको कैसे ये लगा कि हमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन से जुड़कर कार्य करना चाहिए, जो एक सनातन धर्म को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन चल रहा है? मैं लखनऊ गया था, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय गोपाल राय जी से मुलाकात करवाया। और जब मैं वहाँ बैठा था कार्यालय में, तो आपके पास अलग अलग जगह के लोग आए थे, अलग अलग जिले के लोग आए थे, और मैं आपका विचार वहाँ पे देख रहा था कि अलग अलग विचार से आप लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की अच्छा सुरक्षा कर रहे हैं। मैं वहाँ पे देख रहा था कि किसी की ज़मीन कोई हड़प लिया, आपने तत्काल जो है अधिकारियों को फ़ोन करके तलब किया और उनको अधिकार दिलाने का काम किया। बहुत लोग मैंने देखा कि थाने से लोग प्रताड़ित थे, आपके पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, आपके पास वो पहुँचे, रो रहे थे, अपनी पीड़ा सुना रहे थे। आपने तत्काल जो है इंस्पेक्टर से लेकर के, थाने से लेकर के, डीएम एसपी से लेकर के सबको आपने फ़ोन किया और उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। तो केवल एक सामाजिक व्यवस्था को लेकर चल करके हम लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। हम लोगों की मदद अगर हमारे पास शक्ति है, पावर रहेगी
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे गोपाल राय जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम हर स्तर से लोगों की मदद कर सकते हैं। भारत में कई समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि आपने कहा है कि मैं 12वां महीना 2025 में शादी कराऊंगा, तो सनातन धर्म में कोई ऐसा महीना आ जाता है जिसमें शादियां नहीं होती है, तो आप जो महीना बीच में आएगा तो अन्य समुदायों को शादी क्या कराएंगे? मैंने कहा यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर वर्ग हर धर्म के लोग यहाँ हैं और सभी लोगों का मान सम्मान है इस देश में। और देश के साथ साथ जिस प्रदेश के हम वासी हैं, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नज़रों में सभी लोग एक समान रहते हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, मैंने अभी तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जहाँ पे छोटे वर्ग के लोग भी भयमुक्त हैं, जहाँ पे गुंडागर्दी होती रहती थी, छिनैती होती रहती थी, आए दिन बलात्कार होते रहते थे, मर्डर होते रहते थे, तमाम अपराध होते रहते थे। जब से हमारे महाराज जी कुर्सी पे बैठे हैं, जब से महाराज जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने हाथों में लिया है, देखिए अपराध मुक्त हो गया। हर दुकानदार, हर बनिया समाज से मैं आता हूँ, आप देख लीजिए, हर बनिया चौराहे पे चाहे ठेला लगाता हो, चाहे कपड़े का दुकान खोलता हो, चाहे चाय की दुकान खोलता हो, सारे लोग पीड़ित रहते थे। कोई खा के पैसा नहीं देता था, कोई सामान लेके पैसा नहीं देता था, कोई पैसा मांगता था तो मारा जाता था। और आज देखिए सारे दुकानदार, सारे बनिया समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग आज सुखी हैं। आज हर जगह बस योगी योगी, हर जगह बस मोदी मोदी। सनातन धर्म के अनुसार मंदिरों का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप खड़ेसरी में एक मंदिरों का संगम करा दिए हैं, लगा दिए हैं, इसका आपका विचार कैसे मन में आया? हम हिंदू समाज से हैं और जब हमारे योगी जी की सरकार नहीं थी, उससे पहले भी हमारे यहाँ ये मंदिरें बनी हुई हैं और आज भी बन रही हैं। तो हिंदू संगठन एक ऐसा संगठन है जो जिसके अंदर प्रेम भाव होता है, उसके अंदर जो है किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है, लोगों को साथ लेके चलने का हमेशा प्रयास करता है। तो मंदिर बनने से फायदे ही फायदे ये है कि एक तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है, मन को शांति मिलती है और उसके बाद एक अच्छा कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है और हमको समाज में चलने का रास्ता भी मिलता है। मंदिरों से क्या लोगों को रोजगार मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कैसे? तमाम दुकानें आप देखिए, आज अयोध्या में जाके देखिए, चारों तरफ जो है दुकानें खुली हैं, सभी लोग इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जाते हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं। आज वहाँ के होटलों को देखिए, वहाँ के दुकानदारों को देखिए। आज अगर वो इतने बड़े पैमाने पर उसकी सुंदरीकरण नहीं होती, भगवान श्री राम इतने वर्षों के बाद उनकी मंदिर का शुभारंभ नहीं हुआ होता या उनका स्थापना नहीं कराया गया, तो बताइए इस स्थिति में वो अयोध्या पहुँच पाती? यहाँ देखिए, चूँकि एक घटना हुई है भगदड़ की वजह से कुंभ में, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या वहाँ के लोग सुखी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हर स्तर से मंदिर की वजह से भी रोजगार मिलती है